स्वागत है आप सभी का ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। भारत सरकार रेल मंत्रालय रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा विज्ञप्ति ऑफिशियल जारी कर दी गई है टेक्नीशियन की वैकेंसी, जिसका आईटीआई के बच्चे इंतजार कर रहे थे और इसमें आईटीआई कंपलसरी है। डिप्लोमा और बीटेक वालों की इसमें एंट्री अलाउड नहीं है। तो ये वैकेंसी आईटीआई बच्चों के लिए थोड़ी सुरक्षित हो जाएगी, क्योंकि जहां पर डिप्लोमा और बीटेक के बच्चे आ जाते हैं तो कंपटीशन हो जाता है भारी और आईटीआई बच्चों का ही पूरा नुकसान होता है। लेकिन इस वैकेंसी को बहुत ध्यान से आपको देखना पड़ेगा। इसमें 52 पेज का ये यहाँ पर जो लेटर है, विज्ञप्ति है, तो इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारियां हैं। फॉर्म को अप्लाई करने से पहले इसको अच्छे से पढ़ना जरूरी है। इसको एक्सप्लेन करने में थोड़ा समय भी लग सकता है, बिकॉज ये लंबा भी है। प्लस इसका मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग वीडियो इसलिए बना रहा हूँ, वैसे तो व्हाइट बोर्ड के सामने मैं बना सकता था डिजिटल बोर्ड पर, लेकिन जो टेक्नैलिटी है वो डिजिटल बोर्ड पर अच्छे से दिखती नहीं, और यहाँ पर जो समझाना आसान होता है वो चीज़ वहाँ पर नहीं हो पाता, क्योंकि ये जो लेटर्स हैं बहुत बारीक हैं, वो आपको सही से दिखते नहीं। फॉर्म आपका 8 अप्रैल से यहाँ पर शुरू हो रहा है, ये लास्ट डेट है। शुरू हो रहा है 9 मार्च से, ठीक है। 9 मार्च से फॉर्म आपका ऑनलाइन फिलअप होना शुरू हो जाएगा, यानी आवेदन आप 9 मार्च से कर पाएंगे। लेकिन उसके पहले अच्छा होमवर्क कर लीजिए, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। पहली चीज़ कि आईटीआई वाला बच्चा, ये जो टेक्निक यहाँ पर लिखा है ना, टेक्निकल ग्रेड 3 टेक्नीशियन लिखा हुआ है एक्चुअल में, तो इसमें आप अप्लाई करेंगे। ये वाला जो सेक्शन है, ये बीटेक और डिप्लोमा वाले बच्चे अप्लाई करेंगे सिग्नल में, ये आईटीआई के लिए नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, हम लोग एक एक करके इस चीज़ को यहाँ पर जानेंगे। आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब जरूर कीजिए ग्लोबल आईटीआई को। टेलीग्राम में सर्च कीजिए ग्लोबल आईटीआई, लगभग 62,000 बच्चे जुड़े हैं। यहाँ पर मैं ये पीडीएफ आपको शेयर कर दूंगा, हिंदी में है पूरा, अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा। ग्लोबल आईटीआई का मोबाइल ऐप भी डाउनलोड कर लीजिए अगर आप अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, थ्योरी वगैरह स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। उसके अलावा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ग्लोबल आईटीआई को। चलिए हम बात कर लेते हैं इस पीडीएफ में वन बाय वन, जो भी जानकारी मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले शुरू होता है कि भाई स्टार्ट कब होगा। 9 मार्च से, लास्ट डेट 4 अप्रैल है। तो हम अप्रैल की बात ही नहीं करेंगे, आप ये मान के चलिए कि आपको मार्च में फॉर्म फिलअप कर लेना है, क्योंकि अगर आप लेट करोगे तो फिर दिक्कत होगी, फॉर्म लास्ट में सर्वर डाउन और क्या क्या चीज़ें होती रहती हैं। अब यहाँ पर देखिए, सीटों की संख्या की बात कर लें, और यहाँ पर एज वगैरह भी इन्होंने दिया हुआ है कि जो ये सिग्नल वाली वैकेंसी है, इसमें 1092 सीटें हैं, ठीक है। और कम से कम उम्र 18 है और अधिकतम 36। लेकिन ध्यान दीजिए, अगर आप ओबीसी, एससी या एसटी इस तरह की कैटेगरी में आते हैं तो आपको आयु यानी एज में छूट भी मिलेगी, ठीक है। और ये किस दिन तक कैलकुलेट करने वाली बात है, तो 1 जुलाई 2024 तक ये कह रहे हैं कि इस चीज़ को आपको कैलकुलेट करना है कि भई आपकी एज क्या है, कितनी पहुँच गई है ना? तो ये चीज़ हो गई एज की यहाँ पर, और सीटों की संख्या की। टेक्निकल जो आईटीआई के लिए है यहाँ पर ग्रेड 3, इसमें आपका सेम एज है और सीटों की संख्या 8,052, ठीक है। वेतन में काफ़ी डिफरेंस है दोनों में, क्योंकि दोनों की स्तर ही अलग है, दोनों वैकेंसीज का लेवल अलग है। उसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं। पहले तो वैकेंसी की संख्या पता चल गया आपको, अब आगे चलते हैं। एक सबसे महत्वपूर्ण, अगर आप अपियरिंग हैं, आप आईटीआई सेकेंड ईयर में हैं या कोई भी पढ़ाई कर रहे हैं, आपकी बैक है, आपका रिजल्ट क्लियर नहीं हुआ है, तो आप आवेदन नहीं भर सकते। यहाँ पर लिखा हुआ है अंतिम परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे उम्मीदवार फॉर्म नहीं भर सकते, ठीक है। तो आपका रिजल्ट क्लियर होना जरूरी है। अगर मार्कशीट नहीं भी आई है लेकिन रिजल्ट में आप पास हैं, तभी आप इसको अप्लाई कर पाएंगे। बाकी मेडिकल की बात करें, तो जो ये सिग्नल वाली वैकेंसी है उसके लिए बी1 वाला सेक्शन है मेडिकल का। बाकी ये जो अनुलग्न ए है उसमें आपको देखना है टेक्नीशियन के मेडिकल का। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं धीरे धीरे जो डिटेल्स हैं यहाँ पर। उम्र की बात करें तो आयु में छूट भी मिलेगी कैटेगरी वाइज, जैसे भी आप जिस कैटेगरी में आएंगे उस हिसाब से आपको छूट मिलेगा। फॉर्म भरते समय मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी सही होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, उसको आपको बदलना नहीं है, क्योंकि जो कुछ भी होगा भविष्य में आपकी उसी ईमेल आईडी और मोबाइल के थ्रू होता रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निगेटिव मार्किंग होगा। निगेटिव मार्किंग ऑनलाइन परीक्षा में जो होगी 1/3 का होगा, यानी एक गलत क्वेश्चन करने पे, जैसे एक क्वेश्चन आप सही करते हो तो 1 नंबर होता है, तो एक गलत क्वेश्चन करने पे 1/3 नंबर आपका कट जाएगा, ठीक है। निगेटिव मार्किंग होगा। बाकी ये तो है कि सेंटर पर क्या चीज़ें अलाउड नहीं है, बेल्ट वेल्ट चेन कंगन चूड़ी इस तरह की चीज़ें, तो वो चलो बात की बात है। नॉर्मल चीज़ें यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। फॉर्म जैसे आप फिलअप करते हैं वो तो आपको करना ही होगा। इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हम लोग उसको धीरे धीरे कवर करते हुए चलेंगे, ठीक है।
यहाँ पर निःशुल्क ट्रेन यात्रा सुविधा भी मिलेगी, उसके लिए आपको वहाँ पर अप्लाई करना होगा। एससी एसटी कैटेगरी के जो बच्चे होंगे उनको फ्री जो है स्लीपर क्लास का रेलवे पास बना कर देगा। वो भी किसके लिए, अलग अलग जैसे एग्जाम देने जाना है, मेडिकल कराना है, आपको ऐसे जगहों पर जब भी आना जाना होगा तो ऑनलाइन आवेदन दिए गए उस समय आपका जो भी जाति प्रमाण पत्र अगर सही है तो जो कॉल लेटर आएगा तो उसी के साथ आपको पास भी मिलेगा रेलवे का। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसको आप अपने लेवल पर जरूर पढ़िएगा, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं मैं वहां पर कवर करते हुए चल रहा हूँ। अगर आप लास्ट डेट से पहले अपना फॉर्म नहीं फिल कर पाते हैं तो दोबारा आपको मौका नहीं मिलने वाला। मेडिकल फिटनेस की बात करें तो ये देख लीजिए, यहाँ पर A3 है, B1 B2 इस तरह से दिया हुआ है कि शारीरिक रूप से क्या फिट वगैरह की। तो यहाँ पर देखिए चश्मा अलाउड है, चश्मे के साथ भी कई बार आई साइड वाली प्रॉब्लम होती है लोको पायलट में, लेकिन यहाँ पर चश्मा अलाउड है। ठीक है, तो यही है, अलग अलग इसको आप पढ़ लीजिएगा, 6/9, 6/12 चश्मे के साथ या चश्मे के बिना, ये चीज़ें यहाँ पर आंखों से रिलेटेड जो है मेडिकल का इन्होंने दिया हुआ है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, नागरिकता तो भारतीय हो या फिर नेपाल हो या भूटान हो, ये दो तीन जगहों पे अलाउ कर रहे हैं। फिलहाल हमें इस पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना है। अब आ जाते हैं, उम्र का 18 से 33 है, ये सामान्य रूप से निर्धारित है, लेकिन आपको क्या करना है, इसमें आपका आरक्षण भी लागू रहेगा दोनों वैकेंसीज में। ये देखिए 18 से 30 है, इसके लिए टेक्नीशियन के लिए 18 से 30, और यहाँ पर 18 से 33 लिखा हुआ है। ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, सामान्य रूप से निर्धारित आयु और इस सी एन के अनुसार लागू। तो इस सी एन मतलब ये जो वैकेंसी निकली हुई है, इसमें ये वाली जो राइट साइड में है ना, ये वाला लागू होगा। ठीक है, ये वाला लागू नहीं होगा, ये चीज यहाँ पर लिखा हुआ है ना, 18 से 36, और टेक्नीशियन के लिए 18 से 33, ये सिग्नल वाली वैकेंसी के लिए है। तो हम लोग टेक्नीशियन की बात करते हुए चलते हैं। ठीक है, छूट की बात करें, एससी एसटी बच्चों को 5 साल की छूट मिलेगी, ओबीसी को 3 साल की छूट मिलेगी, जो एक्स सर्विसमैन वगैरह हैं उनको भी अलग अलग छूट का प्रावधान है यहाँ पर। विकलांग बच्चों को 10 वर्ष का छूट है। ये सारी चीजें यहाँ पर है। ठीक है, जो लोग रेलवे ग्रुप सी और डी में पूर्व में UR 40 की उम्र तक, मतलब उनको भी, जो भी वहाँ पर ऑलरेडी रेलवे में काम कर चुके हैं, उनको भी अलग से छूट है यहाँ पर, ये उम्र की छूट होगी। उसके बाद ग्रेड 3 के लिए सेम चीज यहाँ पर, छूट आयु 18 से 33, मतलब कम से कम, ये जो रेलवे ITI की वैकेंसी है, ITI में कम से कम 18, अधिकतम 33 आयु है, तो इसमें भी वही चीज यहाँ पर छूट है। ठीक है, अलग अलग कि भाई कितना किसको छूट मिलेगा। ये वाली जो चीज थी ये आपका 18 से 36 था, किसके लिए, ग्रेड 1 के लिए, सिग्नल वाली वैकेंसी के लिए डिटेल थी। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये तो आपकी एज वाली बात हो गई। यहाँ पर डेट भी इन्होंने पहले से दे दिया है कि भाई डेट आप कैसे कैलकुलेट करने में आपको दिक्कत ना हो, तो उसके यहाँ पर इसलिए इन्होंने डेट भी लिख के दे दिया है कि इसके और इसके बीच में आप जो है आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए, तो इससे और आसानी हो जाएगी आपको कैलकुलेट करने में। एजुकेशन की बात कर लिया जाए तो सभी उम्मीदवारों के लिए क्रम संख्या 2 में छोड़कर CBT में उपस्थित होने पर 500 रुपये के शुल्क में से 400 रुपये, जैसे फॉर्म आप भरोगे तो 500 रुपये भले ही आप फीस देते हो, बाद में उसमें फीस रिफंड भी होगा कुछ काट कर, है ना। तो परीक्षा शुल्क का यहाँ पर बात है, और ये जनरल कैटेगरी है, नॉर्मल सभी उम्मीदवार के लिए। बाकी जो SC ST और इस तरह के हैं, जो EBC वगैरह यहाँ पर लिखा हो, तो ये जो कैटेगरीज हैं इसमें 250 रुपये फीस है। तो फीस वापस भी होगी, कुछ काट कर शुल्क, बाकी फीस वापस होता है, लेकिन कब वापस होता है, जब एग्जाम में आप प्रेजेंट हो जाते हैं। जैसे आपने फॉर्म भरा, एग्जाम देने नहीं जाएंगे तब पैसा वापस नहीं होता। ऑनलाइन आपका फॉर्म भरा जाएगा तो पेमेंट भी आपका ऑनलाइन ही होने वाला है। ठीक है, उसके आगे चलते हैं, ये तो एग्जाम वगैरह से रिलेटेड इन्होंने दे दिया, ये हम बाद में देखेंगे। आरक्षण वगैरह की हमने पूरा डिटेल में चीज़ों को दिया है इन्होंने, इसको आप पढ़ सकते हैं, बहुत समय है, आराम से पढ़ लीजिए इसको 2-4 दिन में। अच्छे से पढ़ना है, प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, क्योंकि फॉर्म अप्लाई करने से पहले रिस्क नहीं लेना है। भर्ती प्रक्रिया क्या है, तो 3 स्टेज में भर्ती होने वाली है, मतलब कि सबसे पहला आपका CBT एग्जाम होगा, ऑनलाइन परीक्षा कराई जाएगी, और एक ही पेपर होगा, बार बार कई पेपर देने की जरूरत नहीं है। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर मेडिकल होगा, और उसके बाद आपकी सूची वगैरह जो है वो जारी की जाएगी, और आपका उसी बेसिस पे सिलेक्शन होगा। CBT एग्जाम की बात करें, CBT एग्जाम में यहाँ पर देख रहे होंगे, CBT एग्जाम के इन्होंने दिया हुआ है कि पोस्ट यानी टेक्निकल ग्रेड 1 यानी सिग्नल वाले का जो एग्जाम पैटर्न है, उसका पहले सिग्नल का पैटर्न दिया हुआ है। सिग्नल का पैटर्न 90 मिनट की परीक्षा, 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, वही निगेटिव मार्किंग भी रहेगी 1/3 का। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या सिग्नल वाली जो वैकेंसी है, सिग्नल जो ITI के लिए नहीं है संभवतः, हम लोग देख लेंगे अभी इसका क्वालिफिकेशन भी। सिग्नल वाले में क्या है, आपका सामान्य जागरूकता है, सामान्य बुद्धि है, कंप्यूटर है, उसके बाद गणित है,
यानी मैथमेटिक्स है, और ये विज्ञान और ड्राइंग मतलब कुछ इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के पैनल इसमें मतलब क्वेश्चंस भी होने वाले हैं। ये किस में हो रहे हैं? ये सिग्नल की, सिग्नल वाले, ठीक है। आईटीआई में नॉन टेक ही है पूरा, एक बार हम लोग फिर भी देख लेते हैं अभी। टोटल यहाँ पर 100 नंबर का है, वही चीज दिया हुआ है किससे कितना पूछेगा। सामान्य जरूरत ये हो गया 10 नंबर का, कंप्यूटर और तर्क वाला ये 20 नंबर का है ना, ये रीजनिंग वाला। कंप्यूटर वाला 15 नंबर का था, रीजनिंग कंप्यूटर 20 नंबर का था। ये अर्थमेटिक है, ये आपका 20 का है। इस साइंस, और जो साइंस वाला हिस्सा था 35 का है। इस तरह से यहाँ पर है। अब आ जाते हैं हम आईटीआई का मेन, जो आईटीआई की हम बात कर रहे हैं, तो आईटीआई पर आ जाते हैं। आईटीआई की परीक्षा पैटर्न और सिलेबस। आपका भी 90 मिनट का समय मिलेगा, 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, 1/3 का निगेटिव मार्किंग रहेगा। उसके बाद नीचे बढ़िए, मेन सिलेबस की अब बात आ जाए कि जो आपके सीबीटी ऑनलाइन परीक्षा होगी उसमें पूछेगा क्या। उसमें पूछेगा मैथमेटिक्स, कौन कौन से चैप्टर, दशमलव, एलसीएम, एलसीएम जो हाई स्कूल इंटर में आप पढ़ते हैं, हाई स्कूल तक का मोस्टली, वो सब यहाँ पर मैथ पूछेगा। उसके बाद सामान्य रीजनिंग की बात हो गई, ये रीजनिंग है आपका, ठीक है। उसके बाद विज्ञान और इंजीनियरिंग लिखा तो है, लेकिन इसमें पूछ क्या रहा है, इंजीनियरिंग ड्राइंग थोड़ा सा है, ठीक है। जो रेखाएं वखाएं आपने आईटीआई फर्स्ट ईयर में पढ़ा है वो पूछ रहा है। उसके बाद मैथ पूछ रहा है, मैथ जो आपके वर्कशॉप कैलकुलेशन आप पढ़े। तो देखा जाए तो आईटीआई वाले बच्चों का इसमें मेनली देखा जाए तो सब नॉन टेक ही है आपका, और एक सेक्शन जो है छोटा सा सेक्शन जिसको आप बोलेंगे ये जो बुनियादी विज्ञान और ड्राइंग, यही आपके आईटीआई के 2 सिलेबस से मिलाकर है। एक ईडी, ये दोनों फर्स्ट ईयर में आपको जो पढ़ाया जाता है वही सिलेबस यहाँ पर है, ईडी और डब्ल्यूसीएस। ये 2 सब्जेक्ट जो होते हैं उसी का फायदा आपको सिर्फ यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। बाकी ये आपका तो सब नॉन टेक से ही हो गया, मैथमेटिक्स ये भी नॉन टेक हो गया। यही आपका जो 40 नंबर का हिस्सा है, 100 नंबर में 40 नंबर जो है ये आपके आईटीआई के सिलेबस से है, वो भी आईटीआई के ट्रेड से रिलेटेड नहीं है। आप किसी भी ट्रेड से हैं फर्क नहीं पड़ता, सबको इंजीनियरिंग ड्राइंग और ये मैथमेटिक्स वाले जो सवाल है यही आएगा 40 नंबर का। तो इस तरह से 100 नंबर का पेपर होगा। इसमें 25, 25 और 10 ये तो एक तरह से नॉन टेक हिस्सा हो गया, 40 आपका टेक्निकल, सब मिलाकर 100 नंबर का पेपर होगा। और सबका पेपर, सभी ट्रेड के बच्चों का पेपर एक जैसा होगा, लेकिन वैकेंसीज अलग अलग है, अभी हम वो भी आपको दिखाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की अभी हम लोग बात नहीं करेंगे। फॉर्म वगैरह सही से भरिएगा, गलती नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सिलेबस मैंने आपको बता ही दिया। ये अलग अलग आरआरबी की वेबसाइट है। भाई आपको पता ही है कि वैकेंसी एक साथ आती है बट जोन वाइज रहती है, तो वही चीज़ यहाँ पर अलग सबकी वेबसाइट भी इन्होंने दे रखा है। ऑनलाइन फॉर्म भरने का वो सब यहाँ पर गाइडलाइन है, ठीक है। संशोधन का भी यहाँ पर कुछ गाइडलाइन दे रखा है इन्होंने। उसके बाद कॉल लेटर की बात हो गई, मुफ्त फ्री यात्रा वाली बात होगी। उसके बाद चेतावनी वगैरह है। आ जाइए, भर्ती प्रक्रिया, सीबीटी वही ऑनलाइन एग्जाम, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल टेस्ट, ये सब हो गया। आयु में छूट वगैरह मिलेगा। रेलवे जोन, ये सारे जोन है जहाँ जहाँ वैकेंसीज आई हुई है, जोन का नाम दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद आगे हम लोग यहाँ पर चलते हैं। अब आ जाते हैं पोस्ट, ठीक है। पोस्ट, किस पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, आ जाइए। सबसे पहले ग्रेड 1, ये ग्रेड 1 जो सिग्नल वाली वैकेंसी है, सिग्नल वाली वैकेंसी ध्यान रखिए। इसमें क्या मांग रहा है, इसमें फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर साइंस या आईटी से बीएससी मांग रहा है, या फिर फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, आईटी और इंस्ट्रूमेंट से किसी भी धारा में विश्वविद्यालय से बीएससी, ठीक है। या फिर इन्हीं ट्रेड में जो ऊपर नाम लिखा हुआ है इनसे रिलेटेड 3 साल का पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग जो होती है वो होनी चाहिए, या फिर ऊपर लिखे गए जो भी ट्रेड है उससे रिलेटेड आपका डिग्री यानी बीटेक। यानी ये जो सिग्नल वाली वैकेंसी है किसके लिए हो गई, या तो बीएससी है, दिए गए जो ट्रेड है ऊपर लिखे हुए, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर या आईटी से आप डिप्लोमा हैं, या फिर आप बीटेक हैं, तब ये फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। यानी क्लियर देखा जाए तो ये वाली वैकेंसी डिप्लोमा, बीटेक और बीएससी वाले बच्चों के लिए है, सिग्नल वाली। तो इस पे आईटीआई के बच्चे ना ध्यान दें। अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग आ जाते हैं आईटीआई की सीटों पे। तो आईटीआई में भी गेम के आप ध्यान से यहाँ पर देखेंगे अगर, तो आईटीआई में भी ट्रेड वाइज है, कौन कौन से किस में और कौन ट्रेड अप्लाई करेगा। जैसे ब्लैक स्मिथ की जो वैकेंसी है वो आपको दिखेगा, अभी सीटों की संख्या देखेगा। ब्लैक स्मिथ में कौन कौन अप्लाई करेगा, फोर्जर, हीटर ट्रेड से जो आईटीआई किया हो, क्या होना चाहिए, हाई स्कूल 10वीं के साथ एनसीवीटी या एससीवीटी से आईटीआई, ठीक है। 10वीं के साथ एनसीवीटी या एससीवीटी के साथ आईटीआई, समझ गए। या फिर कुछ लोग जो डायरेक्ट फैक्ट्री से अप्रेंटिस वाली आईटीआई करते हैं वो भी मान्य रहेगा 10वीं के साथ, समझ गए। यही हर जगह है। बस क्या होगा, अब ब्रिज वाली वैकेंसी में फिटर वेल्डर वाले अप्लाई करेंगे, कैरेज वाली वैकेंसी में पाइप फिटर, वेल्डर, कारपेंटर, प्लम्बर अप्लाई करेंगे, है ना। चालक वाली वैकेंसी में मैकेनिक मोटर व्हीकल
या फिर ऑपरेटर, क्रेन ऑपरेटर, ये वाले लोग को इस जो ट्रेड है इसमें अप्लाई करेंगे। इसी तरह से इलेक्ट्रिकल, डीजल इलेक्ट्रिकल की जो वैकेंसी है उसमें इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, वायरमैन, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, ये वाले अप्लाई करेंगे। यानी अगर आप फिटर के हैं तो आप इस वैकेंसी में नहीं अप्लाई कर सकते। यही ध्यान रखना, जो मैंने आपको बोला था कि ध्यान रखिएगा, इस वाली वैकेंसी में फिटर वाले नहीं अप्लाई कर सकते। इसी तरह से ये जो वैकेंसी है, ये कैरेज एंड वैगन का, इसमें इलेक्ट्रिशियन नहीं अप्लाई कर सकता। तो यही गलती मत करिएगा आप, आपकी ट्रेड से रिलेटेड जो वैकेंसी है उसमें अप्लाई करिएगा। हालांकि पेपर सबका एक ही साथ होगा, एक जैसा पेपर रहेगा, लेकिन वैकेंसीज अलग अलग है, संख्या भी सबकी अलग अलग। इसी से ढेर सारे यहाँ पर देख लीजिए, पढ़ लीजिएगा आप लोग। ये सारे हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रिकल टीआरसी है, तो इसमें मैकेनिक, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, एसटी, कारपेंटर, ये सब ट्रेड की यहाँ पर वैकेंसीज देखने को मिल रही है। तो कुछ ट्रेड इसमें जिसका नाम नहीं होगा वो लोग अप्लाई नहीं कर पाएंगे। हालांकि मैक्सिमम यहाँ पर जैसे फिटर, वेल्डर, मशीनिस्ट, ग्राइंडर, सबको यहाँ पर मौका मिला है किसी न किसी रूप में, देख रहे हैं। उसके बाद एक वैकेंसी ऐसी भी है टेक्नीशियन ग्रेड 3 सिग्नल की, तो इसमें फिजिक्स और मैथ के साथ 12वीं वाले भी इसमें अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक वाले हैं वो भी अप्लाई कर पाएंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान से पढ़ना होगा। यानी कुछ वैकेंसी ऐसी भी आप कह सकते हो जिसमें फिजिक्स और मैथ के साथ 12वीं इंटर वाला बच्चा है वो भी अप्लाई कर पाएगा। तो जो आप सोच रहे थे कि उनके लिए नहीं है, तो उनके लिए भी मौका है, लेकिन सब में नहीं है। और इस वैकेंसीज में बीटेक या डिप्लोमा अप्लाई नहीं करेगा, क्लियरली नीचे लिखा हुआ। अब देखिए, सिग्नल की वैकेंसी जो है ग्रेड 1 है, ये बीटेक वालों का है, डिप्लोमा वालों का, तो इसको हम नहीं। देखिए अहमदाबाद जोन में देखा जाए, अहमदाबाद जोन में अगर इलेक्ट्रिकल का देखेंगे तो कितनी सीट है यहाँ पर टोटल 177 सीट है। ठीक है, उसके इलेक्ट्रिकल टीआरएस वाले में 30 सीट है। इसी तरह से आपको फिटर वाली जो सीट है कितनी है यहाँ पर देखिए, 216 है ना। तो ये चीज आपको एक बार प्रिंट आउट निकालिए, अच्छे से स्टडी करिए कि कौन से आरआरबी अहमदाबाद में टोटल कितनी सीट है, 761। तो ये चीजें आपको स्टडी करना पड़ेगा, ऐसे नहीं अंधाधुन अप्लाई कर दीजिएगा। हर जोन वाइज अलग अलग है। जैसे यहाँ पर फिटर की सीट देखिए कितनी है, फिटर सीट सिर्फ 6 है, और यहाँ पर इलेक्ट्रिकल वाली कितनी है, 160 है। तो ये अच्छे से स्टडी करिएगा। बेंगलोर की बात कर लें, या फिर आपका भोपाल है, भोपाल में देखिए, भोपाल में ट्रैक मशीन, ये है ट्रैक मशीन। अब इसमें क्वालिफिकेशन आपको ढूंढना पड़ेगा क्या मांग रहा है ना। इलेक्ट्रिकल और ये सब डीजल मैकेनिक वाला जो ट्रेड था, इधर देखिए इसमें 13 सीट थी। ऊपर यहाँ पर डीजल मैकेनिक और भी है, यहाँ पर ये है WCR, इसमें देखिए 33 है। तो आपको ये रेलवे का जोन दिया है, ठीक है, जोन वाइज दिया है, आरआरबी भी दिया है और जोन भी दिया है। तो किस जोन में कितनी सीटें हैं, किस ट्रेड में है, इसको बहुत अच्छे से स्टडी करके अप्लाई करिएगा। नहीं तो बाद में क्या होगा, आप टेढ़ा मेढ़ा अप्लाई कर दोगे, फिर कहोगे अरे मेरा तो यार सिलेक्शन ही नहीं हुआ, उस जोन में किया होता तो हो गया होता। अब यहाँ देखिए बिलासपुर जो इसमें 861 सीट है। तो अब यहाँ पर आपको सावधानी देखनी है ना, किस वाले जोन में, किस जोन में और किस आरआरबी में कितनी सीट है, इसको अच्छे से स्टडी करके फॉर्म भरिएगा। बहुत लंबी लिस्ट है तो इसलिए मैं पूरा कवर नहीं कर सकता, लेकिन आपको सावधान कर दे रहा हूँ। गलती मत करिएगा कि टेढ़ा मेढ़ा कहीं भी अप्लाई कर दे, नहीं। हर जोन वाइज, ट्रेड वाइज सीटें हैं, और किसके लिए क्या। अब जैसे यहाँ पे ब्लैक स्मिथ लिख दिया तो कंफ्यूज नहीं होना है। मैंने बताया ना, ब्लैक स्मिथ के लिए ऊपर दिया था कि ब्लैक स्मिथ में फिटर अप्लाई करेगा, ये अप्लाई करेगा, अप्लाई करेगा। तो आपको स्टडी करना पड़ेगा कि किस ट्रेड में कौन अप्लाई करेगा, उसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए। उसके बाद सब मैच कराइए, होमवर्क करिए इस पे 2 दिन, उसके बाद आप अप्लाई करिए फॉर्म। ठीक है, लिखा हुआ है वेतन स्तर 2 टेक्नीशियन के पदों के लिए अप्रेंटिस वाली आईटीआई या कॉलेज वाली आईटीआई के बदले डिप्लोमा या डिग्री वालों को नहीं लिया जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। तो ये चीज़ है। और बाकी सर्टिफिकेट जो है आरक्षण वगैरह का इन्होंने सैंपल दिया हुआ है कि कैसा अगर आपको बनवाना है, एससी का सर्टिफिकेट कैसा होना चाहिए, ओबीसी का कैसा होना चाहिए, ये है ना। ज़्यादातर इसके लिए आपको सेंट्रल गवर्नमेंट वाला सर्टिफिकेट अप्लाई करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये सारी चीज़ें दिया है, सर्टिफिकेट्स वगैरह, आरक्षण और ये सब दूसरा वूसरा, है ना। तो ये सब चीज़ें तो चलिए बात की बात है। तो फिलहाल हमने आपको बताया, और बताने से ज़्यादा सावधान किया कि आंख बंद करके फॉर्म को नहीं भरना है। फॉर्म भरना है सही, लेकिन जोन और वैकेंसीज को अच्छे से कैलकुलेट करके क्वालिफिकेशन के हिसाब से भरिएगा। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, लेकिन जरूरी है बताना, क्योंकि आप सिर्फ वीडियोस देख रहे हो कि हाँ अप्लाई करना है, लेकिन किसमें करना है, इसमें बहुत सावधानी की जरूरत है। ठीक है, बाकी और कोई जानकारी चाहिए तो इससे रिलेटेड वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, और टेलीग्राम जरूर ही ज्वाइन करिए। मैं यहाँ पर एक पीडीएफ शेयर कर दूंगा जिससे आप इसका प्रिंट आउट निकलवा पाओगे, और अच्छे से उसको स्टडी करना। 50-100 रुपये खर्च होंगे, लेकिन प्रिंट आउट जरूर निकलवाना, सबको हाइलाइटर मार्कर से मार्क करना, तभी अच्छे से आप समझ पाओगे, कैलकुलेशन इसकी कर पाओगे। ग्लोबल आईटीआई मोबाइल ऐप भी डाउनलोड कर लीजिएगा, अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।